नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के मार्केट के बारे में। तो जैसे कि आज हम लोग सुबह लाइव में भी डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट सुबह से एक थोड़ा सा बेरिश मूड बना रहा था। लग रहा था कि हर रैली में गिरावट आएगी और काफ़ी हद तक वो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट भी हुई, काफ़ी अच्छे से काम हुई, काफ़ी सारे लोगों ने उसमें पैसा भी बनाया। तो चीज़ें सिंपल थी सुबह सुबह कि हाँ एवरी उछाल पे हमको नीचे ही आना है, तो ऐसी चीज़ें वर्कआउट हो रही थी। लेकिन चीज़ें बड़ी ही प्लान वे में यहाँ पे की जा रही हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे मार्केट सुबह हल्का साइडवेज था, अचानक से 10:30 मार्केट आराम से नीचे गिर गया। फिर मार्केट गिर रहा, सबको लग रहा है कि हाँ भाई अब मार्केट गिरे ही चला जा रहा है, सब कुछ एकदम पैनिक सिचुएशन मच गया है। मार्केट करीब 23,496 का लो बनाया और करीब 10:30 पे गिरा था। 12:30 से वहां से बाउंस मारना चालू किया और बाउंस करते करते इतना बाउंस किया कि ग्रीन में भी मार्केट आ गया, मोर देन 200 पॉइंट का जंप मार दिया उसके बाद में। तो चीज़ें बड़ी प्लान में की जा रही हैं। 10:30 को गिराया गया, 12:30 को चढ़ाया गया और जब लग रहा था सब कुछ खत्म हो जा रहा था तब मार्केट वापस से लौटा। जब मार्केट बंद हुआ है तो वो खाली 18.9 का गिरावट दिखाई, तो मतलब खाली 19 पॉइंट गिरावट के साथ करीब करीब फ्लैट ही बंद हो गया। तो मार्केट देखने में आप बोलो फ्लैट हो गया, लेकिन आज दिन का उतार चढ़ाव ऐसा हो गया। जैसे हम लोग ऑब्जर्व भी कर रहे थे आज की रिलायंस तो ऊपर चढ़ रहा था सुबह सुबह, HDFC बैंक वगैरह बैंकिंग सेक्टर पूरा धड़ाम से गिरा दिया गया करीब 10:30 बजे करीब। तो चीज़ें हो रही थी। अगर जो आदमी सिस्टम पे बैठा है, जो आदमी थोड़ा सा सीखने के उससे आया है, तो वो चीज़ें काफ़ी कुछ था आज मार्केट में जानने के लिए। जैसे कि 12:30 के आसपास मैं जो पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा था 12 बजे के बाद में, लाइव जाने के बाद में, कि मार्केट नीचे गिर रहा है। मार्केट करीब 23,550 से 23,500 पे आ गया, लेकिन पुट के जो प्रीमियम थे वो नहीं बढ़ रहे थे। तो थोड़ा सा अनयूजुअल घटना थी। इसके अलावा क्या था, मार्केट गिर रहा था लेकिन इंडिया विक्स नहीं बढ़ रहा था। तो जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं कि इंडिया विक्स मार्केट गिरे और इंडिया विक्स नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म बाउंस तो जरूर बन रहा है वहाँ पे। वहाँ ऐसा नहीं कि मार्केट अचानक से पैनिक करके नीचे ही गिर जाएगा पूरा। मैं भी अपने लाइव में भी आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि नहीं, एकदम से पैनिक नहीं लग रहा है कि धड़ाम हो ही जाएगा पूरा। थोड़ा बहुत नीचे गया, करीब करीब 200 पॉइंट तक नीचे गया था मेरे ख्याल से। 700 कल था, जहाँ 500 200 पॉइंट नीचे करीब गया वहाँ से, लेकिन ऊपर भी उतना ही आ गया, भाग के 3 पाता था। अब बात करें कल क्या हो सकता है, जैसे कि मैं 2-3 दिन से लेवल भी दे रहा था कि नीचे जो एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है वो 23,500 था। आज भी देखो उस सपोर्ट को उसने रेस्पेक्ट किया। जैसे ही मार्केट 23,500 के आसपास आया, वहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल बनाया। तो वहाँ पे पुट राइटर अभी भी बने हुए हैं। तो जो एक इमीडिएट सपोर्ट जिसको बोल सकते हैं वो है 23,500। तो जब तक अगर ये लेवल टूटा है तो करीब 23,300 तक जा सकता है मार्केट। तो कल के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी हो सकती है वो सेल एंड राइज की स्ट्रेटजी तो रहेगी, लेकिन लेवल ऑब्जर्व करने हैं। 23,500 के नीचे ही हम अग्रेसिव सेलिंग करेंगे। उसके ऊपर अगर रहा तो वहाँ से फिर कल आज वाला हाल भी हो सकता है। मार्केट जब तेजी करे तब आपको सेलिंग करना है, मार्केट जब नीचे है तो आपको बाइंग भी करना है। लेकिन स्ट्रक्चर कब खराब होगा, जब 23,500 के नीचे मार्केट आ जाएगा, तब इसका स्ट्रक्चर काफ़ी खराब हो जाएगा। अब वहीं बात करें कि ऊपर की ओर क्या करना है, तो इमीडिएट जो एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 23,800, इसके ऊपर जाता है तब हमें एक 24,000 की विंडो हमारे पास खुलती है। अल्टीमेटली 24,000 में तो भरे पड़े हैं कॉल राइटर, उसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी तो काफ़ी कम लग रही है। तो 24,000 के तो ऊपर जाएगा नहीं, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो जब तक ये मार्केट 23,500 के ऊपर 23,800 के नीचे है तो एक हम साइडवेज की मूवमेंट करेंगे। इसके ऊपर या नीचे जाएगा तो एक ट्रेंडिंग मूव सेट कर सकते हैं कल, क्योंकि एक्सपायरी है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके साथ प्रिंट करिए। चांसेस क्या है, चांसेस यही है कि इन दोनों के बीच में रह जाएगा 23,500 23,800 इसके बीच में रह जाने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। 24,000 के ऊपर आने के चांसेस तो ना के बराबर हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। हर तेज़ी को आपको सेलिंग करना है। चीज़ें कुछ ऐसे रातों रात चेंज नहीं हो गया है, कुछ इंडिया की इकोनॉमी अच्छी नहीं हो गई है, GDP के फोरकास्ट भी ख़राब आए हैं, तो उसके कारण भी मार्केट जो सुबह गिर रहा था। तो जो मार्केट नीचे से ऊपर गया है वो जस्ट एक शॉर्ट कवरिंग था, एक ऑपरेटर ड्रिवन मूव था। इसको आप फंडामेंटली मत जोड़ लीजिएगा, ये कोई ऐसा कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो गया है। हाँ, बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म हुआ है। आप कैंडलस्टिक चार्ट में बोलेंगे कि हाँ रिवर्सल का साइन हो सकता है कि छोटा सा एक का ऊपर बनाया कैंडल, नीचे बड़ी सी बनी हुई है, बट रिवर्सल अभी नहीं हुआ है। रिवर्सल कब हो सकता है, जब हम 24,000 के ऊपर चले जाएं या कुछ न्यूज़ वगैरह जो क्वार्टरली के रिजल्ट, Q3 के रिजल्ट वगैरह जो आने वाले हैं वो कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ भाई कुछ चीज़ें हो रही हैं। अब रिजल्ट कैसे आएंगे वो सब जानने होंगे। सबसे पहले IT कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो
उन्हें भी देखना पड़ेगा। लेकिन आईटी कंपनी का रिजल्ट देखने का तरीका ये नहीं है कि सिंपली आपने देखे कि हाँ उनका मार्जिन बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा रुपीज भी डिप्रिसिएट कर रहा है। तो अगर हमारा रुपीज डिप्रिसिएट कर रहा है तो आईटी कंपनियों को नेचुरली फायदा मिलता है। तो जो करेंसी कंसिस्टेंसी में उनका कितना मार्जिन बढ़ रहा है उसको हमें देखता है। तो उस टाइप से चीज़ें करके करना है। तो कल जो एक्सपायरी है, सीधी सी बात है, लेवल आप देख लीजिए 23,500 जब तक नहीं तोड़ता है, आप नीचे उसके आसपास आता तो वहाँ पे एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है। 23,800 का लेवल तोड़ता है तो एक थोड़ा तेज़ी से ऊपर जा सकता है, लेकिन अल्टीमेट जो फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 2400। वहाँ पे लोग नहा धो के आराम से आके बैठ गया है टारगेट लोग, उसके ऊपर मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। तो यही दो लेवल आपके लिए रहेंगे, 24,000 आपका अल्टीमेटली जो रहेगा, और नीचे 23,500, देन 23,300। लेकिन और चीज़ें आपको ध्यान नहीं देनी है, ये लेवल्स आपको काफ़ी ध्यान देना है। और खा चीज़, कल भाई लाइव में जुड़िए हमारे साथ में, लाइव में जुड़ेंगे आपस में डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा चीज़ें आदान प्रदान करते हैं, सो दैट हम लोग जाने कि आपका क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, आप हमारा समझिए, सो दैट हम एक इन्हेंस वे में अपना ट्रेडिंग स्टाइल कंटिन्यू कर सकें। तो आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कल हमारे साथ लाइव में जरूर जुड़िएगा। थैंक यू, बाय।